हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एचसीएस का मेंस का पेपर था, मतलब कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। उसका थोड़ा हम ब्रीफ हिंदी इंग्लिश और जो ऑप्शनल पेपर है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर देखते हैं, एचसीएस मेंस जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसके। तो आप ये देखो कि अगेन थोड़ा पैटर्न चेंज था लास्ट टाइम से। सारे क्वेश्चंस आप देखो इधर आएंगे। एक ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी द 1 से 20 जो क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन 10 मार्क करते थे। ठीक है। वर्ड लिमिट हर एक के लिए 200। यानी कि वैसे अगर आप देखोगे तो 200 वर्ड आपकी 2 पेज में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अराउंड 82 पेजेस थे जो आपको लिखने थे, है ना, खाली थी शीट्स। तो आप मान लो एक रफ आइडिया 80, तो हर क्वेश्चन में लगभग आपको 4 पेज का स्कोप था। अब 4 पेज पॉसिबल नहीं है लिखना, है ना। नहीं तो फिर कई लोग लिख भी देते हैं, पॉसिबल ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली हर कोई नहीं लिख पाता 80 पेज। काफी लोग लिख भी देते हैं, अच्छी बात है। तो एक कैसा क्या बैलेंस होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखो पेज तो भरने ही होते हैं एचसीएस में, खासकर ये नहीं कि आप प्रॉपर सीधा डिमांड एड्रेस करोगे और पेज नहीं भरोगे। एक पेज में अपने आंसर लिख दिया, 2 पेज में लिख दिया, तो कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े मेरे को लगता है कम आएंगे उसमें। लेकिन आपने पेज अच्छे भरे हैं, ठीक ठाक, है ना। तो मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में 3 से 4, किसी में 4 और किसी में 3, एक बैलेंस करना था। क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है कि उसको, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा टाइम को देखो आप, कि आप जो भी आपका 10 मार्कर है, तो आपके 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट में 10 क्वेश्चन होने चाहिए। तो लगभग 9 मिनट्स में 8 to 9 मिनट्स में आप अपना 10 मार्कर खत्म करो। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप 8 मिनट में खत्म कर रहे हो 10 मार्कर। अब उसमें कितना भी लिखा जा रहा है तो वो जरूरी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सारे। तो आप देखो तो इसमें लगभग 3 से 4 पेज आपको भरने चाहिए थे, ताकि आपकी आइडली आपकी 70+ सीटें भर जाए। तो वो एक अच्छा लुक आता है कि एग्जाम को लगता है हाँ भाई सीटें भरी है और क्वेश्चन के सारे पार्ट एड्रेस भी किए। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन। एनालाइज द मेन रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप देखोगे इसमें कई तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट स्टैटिक पूछा हुआ है, ठीक है, और कुछ करंट से रिलेटेड, यानी स्टैटिक प्लस करंट का एक मिक्स था पेपर। उसके साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट है, कुछ आपसे एनालिसिस कराया है, तो अगेन ये भी एक अच्छा मिक्सचर है। तो एक मैं कहूँगा बैलेंस पेपर बनाया था, अच्छा, है ना। और थीम्स आप देखोगे कि कोई ऐसा नहीं अलग से थीम आ गई है। आप ये देखो 1857 एक थीम है, स्वदेशी मूवमेंट एक थीम है ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन वैल्यू एक थीम से आगे, और देखोगे आप G20 क्वाड, ये सब एक थीम्स है बेसिक जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, है ना। और आपका फेडरलिज्म एक थीम है। तो थीम बेस्ड मैं कहूँगा, काफी फ्लड्स के क्वेश्चन आए वो एक, तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आप जनरली पढ़ते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा होगा बच्चों को क्वेश्चन लिखने में, लिख सबने दिए होंगे। अब क्या लिख के आ रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन यूज किए है, कितनी मैं कहूँगा इसमें एचसीएस में खासकर शीट भरी है, वो सब मैटर करेगा कितने मार्क्स आएंगे। और इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं कि क्या हम ऐड कर सकते थे उसके अंदर। एनालाइज द मेन रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगेन आप डिफरेंट, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंट रीजंस बताओगे। पेज भरने के लिए मैं कहूंगा इसका इम्पैक्ट भी बता सकते हो, आप शो कर सकते हो, एक मैप बना सकते हो इंडिया का, जहाँ पे आप डिफरेंट अलग अलग जगह में बताओगे कौन रूलर थे, या एक मैप में बता दो यहाँ पे ये रीजन था, यहाँ पे ये रीजन था, है ना, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ। तो एक मैप, हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक मैप आ सकता है हमेशा, है ना। और ये क्वेश्चन देखो है तो स्वदेशी मूवमेंट से, लेकिन पर्सनैलिटी का रोल पूछ लिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ जनरल चीजें लिख दो, भी हर एक पर्सनैलिटी वही करेगा, है ना। तो कुछ आप अगर आपको किसी का स्पेसिफिक पता है तो वो ठीक है। अदरवाइज जो स्वदेशी मूवमेंट में आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी, उन्हीं को इन पर्सनैलिटी से आप लिंक कर सकते थे। अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, जो भी बेसिक चीजें हो सकती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैनेज करना है, ठीक है। मेंस के अंदर ये तरीका होता है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, जो या एग्जैक्ट जो आपको कंटेंट सबका नहीं आता होगा, लेकिन मान लो अगर 20 क्वेश्चन है और 1-2 बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको तो जैसे जैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपको 10-12 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, है ना, और तो फिर बच के जो 5-6 या 7-8 क्वेश्चन, उनको आपको मैनेज करना होता है। तो ये मैं कहूँगा एक तरीके का, आपको थीम तो पता थी लेकिन क्वेश्चन के आंसर को मैनेज करना था, ठीक है। तो जरूरी स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल भी लिख के आ सकते हो कि एक लीडर क्या करेगा उसके अंदर, तो वो चीज आप इसके अंदर एड्रेस कर सकते थे। उसके बाद देखो, डिस्कस द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अंडरपिनिंग, फाउंडेशन वैल्यू अंडरपिनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रियम्बल में या पॉलिटी में जनरल हम पढ़ते हैं, तो उनको रिलेट करके डिस्कस करना था ये, ठीक है। थीम बेस्ड सीधा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो अगेन लिख क्या रहे हैं, कितने वर्ड्स में लिमिटेड कर रहे हैं अपने आप को, वो सब चीजें, ये सब चीजें आपको आंसर राइटिंग से आती है। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ मेंस के अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी बहुत जरूरी है ना। और हमारा प्रोग्राम तो चल ही रहा है आपका, जो डेली आंसर राइटिंग का भी है और टेस्ट सीरीज भी है। तो आप आंसर राइटिंग जरूर करो, हमारे पास करो कहीं भी करो, पर आंसर राइटिंग मस्ट है। इसके बाद देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, अंडर विच कैटेगरी वुड यू कैटेगराइज इंडियन फेडरलिज्म एंड व्हाई। अब मैं ये आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए होलिस्टिक पूरा एक सिस्टम है ना।
इवन मैं तो ये ग्लैड हूँ इस बात की कि सीधा क्वेश्चन हमने ये अपने लेक्चर में करवा रखा है, पॉलिटिकल लेक्चर में, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है। तो वो आप वहां से भी देख सकते हो उस चीज को, तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिटी के और आईआर के तो जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर, वो सारे हमारा जो पेपर 2 का कोर्स है उसके अंदर से आया है। वो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आप उसमें देख सकते हो आराम से, मैंने पहले ही बना दिया था। बाकी करंट का तो मैं रट्टा मार फॉर मेंस है, ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें कवर करवा ही रहा हूँ। अब आओ अगला, हाईलाइट द मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अगेन बेसिक थीम है, चलती आ रही है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं इमीडिएट करंट अफेयर, 2-3 साल का पूछा इन्होंने जो चल रहा था न्यूज में, आपको बेसिक चीजें। अगेन मैं इसलिए फोकस ये करता हूँ कि थीम बेस्ड तैयारी करो आप, करंट रिसेंट का भी और एक जो चल रहा होता है न्यूज में। जैसे मान लो जीएसटी में पूछा हुआ है, नीति आयोग हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये चल रहे हैं लगातार 4-5 साल, 3-4 साल से, 2-3 साल से क्वेश्चन ना, तो ये न्यूज में रहते हैं। तो इनके बेसिक क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है। डिस्कस द इंपोर्टेंट रीजन फॉर द इरप्शन ऑफ कम्युनल क्लासेस इन मणिपुर, रिसेंटली चल रहा था, मैंने कराया भी रट्टा मार फॉर मेंस के अंदर ही आपको। एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल ऑफ द रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। अब रोड ट्रांसपोर्ट का पूछ लिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर, ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो क्या करना था, अगेन जो सेग्रीगेट कर पाएगा इसको ना, वो अच्छे से लिख पाएगा कि भाई रोड ट्रांसपोर्ट का इनपुट पे क्या फर्क पड़ा, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे जो भी इनपुट होते हैं उसके, ठीक है, सीड्स हो गया उस पर भी, ठीक आप सेग्रीगेट कर दो। फिर आउटपुट पे कि मार्केट में ले जाने में। फिर एक चीज और ऐड कर दो कि फूड प्रोसेसिंग में भी, है ना, कि जो आउटपुट जाता है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तक जाता है, सेंटर्स होते हैं आपके कलेक्शन सेंटर्स, तो वो आप डाल सकते थे। उसके बाद आप इसको डिफरेंट जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है वो भी लिख सकते हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से काफी फर्क पड़ा है, एक रूरल रोड्स के लिए एक दो स्कीम और है ना, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, प्लस में नॉर्थ ईस्टर्न में भी रोड्स में भी गवर्नमेंट काम कर रही है, एक स्कीम वहाँ के लिए पर्टिकुलर भी, रोड्स डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो आप यूज कर सकते थे। तो ऐसे गवर्नमेंट के एफर्ट बताओ, सेग्रीगेट कर दो अपने आंसर को। इसके बाद मैं तो कहूंगा इवन भारतमाला से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि उसमें हिंटरलैंड कनेक्टिविटी की बात की है ना, उस रोड्स के थ्रू पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इवन सागरमाला में पोर्ट लेड डेवलपमेंट में भी हिंटरलैंड कनेक्टिविटी की बात की है, तो भारतमाला, सागरमाला ये भी लिंक हो सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर पूछा हुआ है। और एग्रीकल्चर में नहीं कहूंगा, फिशरी भी इंक्लूड करो आप इस चीज को, ये नहीं कि आप केवल उस पर रहो, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फिशरी भी आती है, तो उसको भी आप लिंक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगेन कोस्टल एरिया को लिंक करा, है ना, मार्केट प्रोवाइड किया। तो ये काफी चीजें हैं आपका रोड ट्रांसपोर्ट का। गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिखो। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पेरेनियल फ्लड्स, अगेन टेस्ट सीरीज मैंने दे रखा था अलग अलग जगह पे फ्लड्स का, ठीक है, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज टू मिनिमाइज द लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ दिस फ्लड्स। तो अब देखो इसने पूछा हुआ है पेरेनियल फ्लड्स, है ना, तो अगेन आप देखोगे हिमाचल रीजन हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, असम रीजन हो गया आपका, ही जो भी हिली एरिया, तो अलग अलग जगह पे इसमें मैप बन जाता है कहाँ पे फ्लड्स है, क्या रीजन है, उनके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन बताने हैं। फिर आप रिसेंट में बता दो कि कुछ अर्बन एरियाज भी हैं जहाँ पे पेरिनियल फ्लड्स आ रही है, फिर उनके रीजन बताओ और उनके सुटेबल रेमेडीज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज इंडियाज एक्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म इट्स रिलेशन विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज, इलस्ट्रेट योर आंसर। तो कैसे जो एक्ट, अब इसमें आप देखो होल एक इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ बता सकते हो कि इसके साथ ऐसे बदला है, इसके साथ बदला है, और एक पूरा ट्रेड ब्लॉक को भी ले लो कि टुगेदर एशियान के साथ कैसे एक्ट इस पॉलिसी ने हमारे रिलेशन बदले हैं, ट्रांसफॉर्म किए। क्वाड, ये सब जो जितने भी आईआर के क्वेश्चन है सारे क्लास में डिस्कस कर रखे थे, है ना। और अगेन आईआर का काफी देखो, आप मानोगे अराउंड 8 क्वेश्चन जो पॉलिटिव आईआर से, तो देख लो कितना, लगभग 40% पेपर आपका आईआर से और पॉलिटी से आ गया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटी डोमिनेंट थोड़ा था आईआर, पेपर 2 का काफी रोल है इसके अंदर। पेपर 2 में यूपीएससी के साथ बता रहा हूँ, बाकी पॉलिटी आईआर काफी डोमिनेंट था इस पेपर के अंदर। अगेन इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी एक थीम है, न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। हाउ इज इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व फ्रॉम बीइंग सीन एज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस टू अ गारंटी ऑफ पीस पर्टिकुलर इन द साउथ एशिया। तो कैसे इवोल्यूशन दिखाना था उसका, इसमें एक डायग्राम बन जाता कि ऐसे ओवर द टाइम हमने इन चीजों से कैसे हमने इसको लेके आए हैं अपने पीस की तरफ। जीएसटी का अगेन गेम चेंजर कैसे है ना, क्या क्या फायदे हुए हैं, फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्या आगे करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको टैकल करना था। लिस्ट द मेजर फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, सीधा क्वेश्चन फंक्शन, डिस्कस द मेजर अल्टरेशन इट हैज ब्रॉट इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया रोड डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोल का कंट्रीब्यूशन, इन सब में आप केस स्टडी जरूर दे सकते थे कि वहां पे भी देखा गया कि ऐसे एग्रीकल्चर रोड की वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी, केस स्टडी होगी पर्टिकुलर। ऐसे यहाँ पे भी आप दे सकते हो कि जो कैसे नीति आयोग ने ना डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस के अंदर चेंज किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब चीजें अगर आप डालोगे कुछ पर्टिकुलर डेटा के साथ, कुछ केस स्टडी के साथ, तो यहाँ पे आपकी अगेन वैल्यू एडिशन हो जाएगी। डिफरेंट एरियाज बताओ, यहाँ तो बहुत स्कोप था आपके पास, क्योंकि नीति आयोग ने काफी इतने रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ लेते हैं, इतने हेल्थ के अंदर, वाटर के अंदर,
मतलब हर चीज में उन्होंने रिकमेंडेशन दे रखी है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, कैसे फिर प्लानिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये डिसेंट्रलाइज मॉडल है, कुछ ग्रुप्स बनी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का अलग बना है, तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर करनी थी। देखो फोल्डर वही रहता है, उसको आप कैसे रीअरेंज करते हो अपने आंसर के लिए, वो मैटर करेगा। मैं डिटेल सोल्यूशन दूंगा इसका, तब आपको समझाऊंगा और कैसे करना है। डिस्कस द मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया एज ए चेयर ऑफ G20। अब अगेन थोड़ा फैक्चुअल में कहूंगा इस क्वेश्चन को, हम एक्सपेक्ट कुछ अलग लाइन पे कर रहे थे, पर ये बहुत फैक्चुअल आ गया। फिर भी अगर आप न्यूज में पढ़ रहे होते भाई, श्रीनगर में किस चीज पे हुई है, हैदराबाद में किस चीज पे इवेंट हुई है, वाराणसी में किस चीज पे, ऑब्वियसली कल्चरल के लिए होगी, तो इन सब चीज में देखो आप कहाँ कहाँ पे इवेंट्स जो हम न्यूज पेपर में पढ़ रहे थे, तो किस किस पे हुई है, तो वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, एक मैप बना दो। तो अगेन यहाँ पे मैप का स्कोप था कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, और फिर उससे अगेन आप इसको लिंक कर सकते हैं। या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका फिर फायदा या नुकसान या इम्पैक्ट है वो बता दिया करो, तो एक डायमेंशन और ऐड हो जाती है आपकी इसके अंदर। क्रिटिकली एनालाइज द बेसिस ऑफ इंडिया क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। IR क्लास में करवा रखा था, ये चलता है, एक रेगुलर थीम है UNSC की। डिस्कस द मेजर स्टेक्स ऑफ इंडिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर। इंडिया के क्या स्टेक्स है, मैंने एक वीडियो बना रखी थी अगेन कि इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, सीधा आप उस वीडियो से कर सकते थे इसको, रट्टा मार फॉर्मेट्स के अंदर। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी थीम है ना, तो उसमें आपको इसमें डेटा का बड़ा रोल है कि हाँ कुछ डिफरेंट एरियाज, और आप डेटा के थ्रू बताओ हाँ इतना हो गया या ये चैलेंज है इस तरीके से। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन वर्क्स? ठीक है, हालांकि 2 साल से चल रहा है कोविड कारण वैक्सीन, तो आपने पढ़ा ही होगा कॉमन, तो उसके बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं ये कहूंगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कई बच्चों का, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन छूट गया है, उन्होंने नहीं किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आप किसी बच्चे का छूटा भी है मेंस के अंदर, तो इतना मैं कहूंगा वो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पे था, पहले ऐसे कभी नहीं पूछा था कि पर्टिकुलर स्टैट्स उन्होंने मेंशन किया स्टैटिस्टिक्स सिलेबस के अंदर, तो पर्टिकुलर डी पूछ लिया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा कंस्ट्रक्ट करो। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसको आता था उसने किया होगा, अदरवाइज तो बस जो मैनेज कर गया होगा। हाँ ये मैं कहूंगा कि क्वेश्चन ये भी अगेन डिफरेंट था, पर ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको इनोवेट करना पड़ेगा वहां पे अंदर, तो यहाँ पे आपको अपना व्यू देना था, बना के आना था, कैसे आप लाइन डायग्राम बनाओगे, बार डायग्राम बनाओगे, पाई चार्ट बनाओगे, अलग अलग में आप अलग अलग यूज कर से बना सकते हो। तो ये था GS का पेपर, एक अच्छा बैलेंस पेपर बनाया होता है ना, बस आपको प्रॉपर डिमांड समझनी थी, और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को, वो मैटर करेगा, क्या कीवर्ड यूज किए, अंडरलाइन किया नहीं किया, सब एडिंग दी है नहीं दी है, शीट्स भरी है नहीं भरी, पेपर पूरा ढंग से किया, तो वो आपके मार्क्स डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा हिंदी की अगर बात करें, तो हिंदी में देखो ठीक है, पहला आपका अनुवाद है ना, ट्रांसलेशन है, उसके बाद एक ये पत्र हो गया आपका, ठीक है, कार्यालय आदेश आया है, ये थोड़ा इस बार डिफरेंट है, पहले शिकायती पत्र ही आते थे, इसमें कार्यालय आदेश भी दे दिया इस बार। और ये आपका सार लिखना 1/3 शब्दों में, सरल हिंदी में व्याख्या। ठीक है, आगे ये पिछली बार के सेम पैटर्न पे है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और इसमें एक चीज ऐड की है आपकी इस बार, ये देखो, ये पहले अनसीन पैसे बोल रहे हैं गद्यांश, ये पहले नहीं आता था, ये इस बार आ गया, तो 10 नंबर का ये आया आपका अनसीन पैसे गद्यांश, और इस बार संधि विच्छेद और एक और पोर्शन है ग्रामर का, वो हटा दिया, प्लस में जो ट्रांसलेशन है उसको 10 नंबर का कर दिया, पहले 15 की आती थी, और उसकी जगह आपको ये गद्यांश दे दिया इस बार, तो ये चेंज था इस बार हिंदी के पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की, तो जो इसका मैं बताया तो आपको, हिंदी पेपर में जो ऐसे आया था है ना, तो हमारी टेस्ट सीरीज से आ गया था ऐसे, तो बच्चे ने लिख भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें क्योंकि ग्रामर तो, और ग्रामर भी मैंने लास्ट में एक PDF निकाली थी, उससे काफी ग्रामर आई है इसके अंदर, जो HCS के लिए मैंने लास्ट दिन ही बनाई, थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उससे काफी पोर्शन आया है इसका ग्रामर का भी ना। और ये आपके एसेज है, राजभाषा हिंदी की नीति, प्राकृतिक आपदा और जन भागीदारी, विदेशों में भारतीय प्रतिभा का पाल। एक्चुअली ये इतना डिफिकल्ट हो गया, ये हमने दिया था एसए के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, और ये सीधा आ गया इसके अंदर। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इवन इंग्लिश का भी एक ऐसे जो हमारा है वो भी टेस्ट सीरीज से आ गया है इसमें, तो बच्चों को आराम से आइडिया हो गया होगा। इसमें अगेन पहला प्रेस सी, अब मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये आप ऐसे जरूर पढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टॉपिक दे रखा है, इस पे जो इन्होंने लिख रखा है, तो ये आपको पता चलेगा, आपको सिखाएगा ये कि कैसे आपको ऐसे लिखना चाहिए। इसमें देखो हर पैराग्राफ में पहले उसकी तारीफ की गई है, फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज किया है कि भाई इसकी ये कमी है, ये अच्छा है, ये कमी है, एथिकल एंगल दिया है। तो एक तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, चाहे ऐसे आए चाहे क्वेश्चन आए, आप आगे से इससे पॉइंट निकाल सकते हो। ये आप सबको पढ़ना है, ये वाला ऐसे जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रेस है, इसको पूरे को पढ़ना है आपको। इस जो जितने भी पेपर हैं आपके हिंदी इंग्लिश GS ऑप्शनल के, इन सब के
PDF में आपको अपना जो PCS अखाड़ा का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस टेलीग्राम पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी, तो ये आप जरूर पढ़ना। इससे आप दो चीज सीखोगे, एक तो आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्लस में आपको ऐसे लिखना आएगा कि कैसे ऐसे लिखना चाहिए। देखो ये हो गया जो पेपर आते हैं, प्लस में CSET के पेपर आते हैं, तो उनके पैसेज आप पढ़ लिया करो, वो काफी काम की चीज होती है, काफी करेक्शन चीजें बताते हैं। तो ये प्रेस ही था। देन ये आपका पैसे अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बोलते हैं। ये एससे आया था इस बार। एससे के देखो 600 वर्ड्स है, लास्ट टाइम 300 वर्ड्स होते थे, तो इस बार वर्ड लिमिट बढ़ा दी, 600 वर्ड्स थी एससे की। ये भी हमने पहले लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज में दिया था एक्चुअली, और ये इस बार हमने दिया था, तो ये एससे में लगभग टेस्ट सीरीज में कवर हो गए थे। देन अगेन ग्रामर का पार्ट है, इसमें थोड़ा मैं कहूंगा इन्होंने यहाँ पे आंसर ही दे दिए हैं। देखो फिजिबल और प्रैक्टिकल, इसका मतलब होता ही है थोड़ा, मे बी मिस प्रिंटिंग होगी इसको एक बार। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद ओके करेक्ट द फॉलोइंग, अगेन सारे ग्रामर का पार्ट है। ये हमारी डिफरेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस की ऑप्शनल्स की भी, ये आप देख सकते हो यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर ये सारे ऑप्शनल की हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज, और अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, 9310521990 पे। ये लास्ट ईयर के हमारे सिलेक्शन है। अब देखो लास्ट में हम बात करते हैं ऑप्शनल्स की, ठीक है। तो मैं ऑप्शनल का ही कहूँगा कि पिछली बार फिर भी थोड़ा इशू हो गया था, कई टेक्निकल सब्जेक्ट्स थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे थे, अब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से वो। इस बार एक वेल बैलेंस पेपर बनाया है ऑप्शनल्स के, जो भी आपके साइंस बेस्ड ऑप्शनल थे या टेक्निकल ऑप्शनल थे, तो ठीक है। और बाकी थोड़ा कह रहे हैं हिस्ट्री का पेपर कंपेरेटिवली कह रहे हैं इजी था थोड़ा, जो बाकी फीडबैक आया। मैथ्स का थोड़ा डिफिकल्ट बताया, बाकी ऑप्शनल इस बार जनरली ठीक है, ठीक है। और अगर आपको कोई कोर्सेज ज्वाइन करने हैं एचसीएस से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज, तो अगेन आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे या इस नंबर पे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे बात कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।